आपको कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको जो एंजाइम है, इन सभी में जितनी भी जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है, सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी पाई जाती है, सब में एक विशेषता कॉमन है, जो उनमें एंजाइम पाया जाता है उसे अपन नाइट्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज निफ जीन के द्वारा कोड किया जाता है नाइट्रोजिनेज। और किसके द्वारा कोड किया जाता है? खासतौर से बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया में एक निफ जीन पाया जाता है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कोड करता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज जब भी इसकी बात करते हैं अपन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम ये कैसा होता है? ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव। ये मैंने अभी भी बताया था आपको। लेकिन इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो बैक्टीरिया है, उनमें विशेष प्रकार के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे मानो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेग्यूम्स प्लांट है, उनमें इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए इन्होंने क्या डेवलप कर लिया? हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। इन्होंने लैग हीमोग्लोबिन बना लिया, जो क्या करता है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन एफिनिटी शो करता है, ऑक्सीजन एफिनिटी ये शो करता है। और इसके कारण से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल क्या रहता है? लो रहता है। दूसरी अगर अपन देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में ऑक्सीजन के लेवल को कम करने के लिए कि ऑक्सीजन ना आए, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें क्या पाए जाते हैं? अपन ये कह सकते हैं ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं अपन? फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इन फिलामेंट्स में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। और इनमें नॉर्मल जो सेल है वो क्या होती है? वेजिटेटिव सेल्स होती है। जैसे ये नॉर्मल सेल है, यहां पर अपन देखेंगे ये कैसी है? वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स है। इनमें से कोई एक सेल्स मॉडिफाई होकर अपने आसपास के जो जंक्शन है, अपने आसपास का जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, वो इन सेल से तोड़ लेती है। सपोज यहां पर अगर मैं इस कोशिका को बनाऊं, यहां पर इस प्रकार की, और ये अपनी चारों तरफ क्या है? मोटी थिक भीति बना लेती है। यहां पर ये कंडीशन कह सकते हैं अपन। और ये जो प्लग है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन था, इन्होंने ये भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और इस सेल को अपन क्या कह सकते हैं? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ऑक्सीजन आसपास के सेल में इसमें ना आए, उसके लिए इन्होंने क्या बना दिया? यहाँ पर हेटेरोसिस्ट सेल बना दी। हेटेरोसिस्ट सेल में ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड, ये कह सकते हैं अपन, फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। और फोटोसिस्टम एब्सेंट होता है तो यहाँ पर वाटर टूटेगा ही नहीं, फोटोलाइसिस होगा नहीं, और ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी नहीं। साइडों से आने के लिए इन्होंने बैरियर लगा दिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल है वो एकदम कम रहेगा। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो काम करेगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता रहेगा। यहाँ पर ये कंडीशन भी हो सकती है। कई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो नॉन लेग्यूम्स कह सकते हैं अपन, जिनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर वो क्या कर देते हैं? उस प्लांट की रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं? प्लांट की रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देते हैं। रेस्पिरेशन रेट बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन को क्या होगा? ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण से नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये उसमें कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं इस एंजाइम को काम करने के लिए। आगे अपन देखेंगे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम फंक्शन करता कैसे है।
सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं नाइट्रोजनेज के एंजाइम से, अपन देखते हैं नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो एक होलो एंजाइम कह सकते हैं। होलो एंजाइम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर एंजाइम्स, जिसमें कई सब यूनिट्स पाई जाती हो। होलो एंजाइम कैसा है? होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम में भी अपन हेट्रो एंजाइम कह सकते हैं इसे, हेट्रो सब यूनिट्स, हेटेरो सब यूनिट्स कह सकते हैं। एक अपन कह सकते हैं कि जो होलो एंजाइम है ये है किस प्रकार का? डाइमर प्रकार का एंजाइम है। डाइमर नॉन आइडेंटिकल डाइमर भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? नॉन आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं हो सकते ये, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल टू सब यूनिट इसमें पाई जाती है। देखो इनमें कौन सी सब यूनिट पाई जाती है? एक तो होती है नाइट्रोजिनेज कह सकते हैं अपन, रिडक्टेज, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कह सकते हैं। पहली यूनिट डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, ये एक यूनिट है। दूसरी अपन कह सकते हैं डाई नाइट्रोजिनेज यूनिट, डाई नाइट्रोजिनेज। दो सब यूनिट है, दो एंजाइमों से मिलकर बनी हुई है। डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कह सकते हैं पहली यूनिट को तो, और दूसरी यूनिट कह लेंगे अपन डाई नाइट्रोजिनेज। यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो डाई नाइट्रोजिनेज जो यूनिट है ये कितने से बनी हुई है? 4 सब यूनिट से मिलकर बनी है, जबकि ये 2 सब यूनिट। इसमें कितनी पाई जाती है? 2 सब यूनिट पाई जाती है। जबकि डाई नाइट्रोजिनेज है इसमें कितनी पाई जाती है? 4 सब यूनिट पाई जाती है। इस डाई नाइट्रोजिनेज के अंदर किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ये अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये पाया जाता है। जबकि इस कॉम्प्लेक्स में क्या पाया जाता है? तो यहां पर अपन देखेंगे मोलिब्डेनम आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये इस नाम से भी जान सकते हैं, इस नाम से भी जान सकते हैं, इस नाम से भी जान सकते हैं, इस नाम से भी जान सकते हैं। कई बार पूछा जाता है डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम कितनी सब यूनिट? 4 सब यूनिट। डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कितनी सब यूनिट? 2 सब यूनिट। इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इसमें कौन से पाए जाते हैं? मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। और मोलिब्डेनम कई जगह जो है वो क्या होता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर मोलिब्डेनम अवेलेबल ना हो तो दूसरा अगर अपन कहें तो वेनेडियम जो है वो भी यूज में आ सकता है। वेनेडियम जो है वो भी इसकी जगह यूज में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। अपन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, जैसे अपन यहाँ एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लें, जैसे ये स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने, 2 सब यूनिट अपन ने बना ली। पहली जो सब यूनिट है वो कौन सी है? डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। ये कौन सी है? डाई नाइट्रोजिनेज सब यूनिट। इसमें अगर अपन देखेंगे इसमें कितने कॉम्प्लेक्स बताए थे मैंने आपको? इसमें बताए थे 2 कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर अपन 2 कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से भी अपन बना सकते हैं। ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो कितने कॉम्प्लेक्स है? यहां पर 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेगी, या 4 सब यूनिट्स है वो देखने को मिल सकती है आपको। दो ये कह सकते हैं अपन, और 2 अपन ये कह सकते हैं। ये 4 सब यूनिट है। ठीक है, इनमें जो
कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं FeS कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर भी FeS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अपन देखेंगे तो मोलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर भी कह सकते हैं अपन मोलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स, ये कह सकते हैं, ये दोनों कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे दोनों जो सब यूनिट है इसमें अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है या फिर प्रोटॉन का जो डोनर है इलेक्ट्रॉन का, वो डोनर के रूप में कौन यूज में आता है। ठीक है, तो डोनर के रूप में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो NADH जो है वो यूज में ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपन कह सकते हैं दो प्रकार कह सकते हैं, NADH भी यूज में आ सकता है और इसके अलावा फेरिडॉक्सिन जो है वो भी यूज में आ सकता है। इसमें आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार का होता है, अगर अपन देखेंगे इसमें डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो है, इसमें आयरन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4Fe4S, इस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन देखेंगे फेरिडॉक्सिन या FD, ये फेरिडॉक्सिन है। किस स्टेज में होता है, सबसे पहले ये रिड्यूस फॉर्म में, ये रिड्यूस फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अगर आगे दे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FD ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन में कैसा था, ऑक्सीडाइज कंडीशन थी इसकी। ऑक्सीडाइज अगर कंडीशन थी तो ये आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, या फिर ये कह सकते हैं पहले ऑक्सीडाइज था, ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कंडीशन में है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यूज में लेते हुए ये कंडीशन कह सकते हैं कैसा हो गया, रिड्यूस्ड कंडीशन में हो गया। सबसे पहले आयरन जो सल्फर कॉम्प्लेक्स है वो कैसा था, ऑक्सीडाइज कंडीशन में था। इन्होंने यहाँ से फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसको पहुँचा दिया, इसकी दूसरी जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पहुँचा दिया, वो कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पहुँचाएगा और खुद कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे पहुँचाएगा, ये अपन कह सकते हैं यहाँ से आगे पहुँचाएगा। इसका मतलब ये कैसा था, ऑक्सीडाइज था। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इसको आगे पहुंचा देगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, तो ये यहां पे पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। इसका मतलब यहां जो कंडीशन थी ये अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन है, और यहां से जो नाइट्रोजन है वो इसको प्रोटॉन की सहायता से यूज में लेते हुए किस में कन्वर्ट कर देगा, NH3 के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बना देगा, ये अपन कह सकते हैं। और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अपन जानते हैं 2 जो प्रोटॉन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाते हैं। इसका मतलब जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये तो कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन यूज में लेते हैं, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जब स्टार्टिंग करते हैं ये तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन को यूज में लेते हुए आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो जनरली देखने को मिलता है। ये अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से लेते हुए ये यहाँ तक पहुँचता है। अब ये जो स्टेप है कौन सी वाली यूनिट, ये वाली जो यूनिट है आयरन सल्फर वाली कॉम्प्लेक्स वाली जो यूनिट है ये ATP यूज में लेता है। ATP इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, ATP यूज में लेते हैं। यहां पर अपन कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 ATP यूज्ड, ये कह सकते हैं। अब आप यहां देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है।
अब 8 इलेक्ट्रॉन तो कितनी 16 ATP को यूज में लेते हैं। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एक टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक राउंड में यूज में आते हैं, तो यहां पर कितने ATP आएंगे, 4 ATP जो है वो एक राउंड में यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 ATP है तो कितने राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे, और यहां पर 8 जो है वो कंज्यूम होते हैं और 2 लास्ट के अंदर बच जाते हैं, ये कह सकते हैं अपन। इसको अगर अपन वैसे साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे तो ये तो छोटी सी स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई होगी आपको। 2 यूनिट है, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है और एक है डाइनाइट्रोजिनेज। आगे अपन इसी को अगर ऐसे अपन बनाएं कि होता कैसे है ये सब चीजें, देखो सबसे पहले यहां अपन देखेंगे एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। यहां पे अपन देखें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आए, पहली रिएक्शन, पहली स्टेप, और यहां से बन जाएगा इनका, अगर अपन देखेंगे यहां पर HN डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। अब वापस से अपन किसको इन्वॉल्व करेंगे यहां पर, तो वापस से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे, फिर वापस, और यहां पे से बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H2N NH2, ये बन जाएगा। और यहां से वापस अगर अपन देखेंगे जैसे, तो यहां पे से वापस 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे, और यहां पे से बाई प्रोडक्ट जो है वो कितने बन जाएंगे यहां पर, NH2 और NH2, 2 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो आपके सामने बन जाएंगे यहां पर। तो इसे अपन कह सकते हैं 2NH3 है ना, ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगी। अब यहां पर अपन देखेंगे कि जो आपके पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे कितने, यूज में कितने आए, 2 2 4 और 2 6। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बच जाएगा, यहां पर 2 प्रोटॉन बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पर कह सकते हैं ये दोनों जो हैं ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, हाइड्रोजन को मेंटेन करने के लिए कई बार बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा एंजाइम पाया जाता है, अल्टरनेटिव एंजाइम पाया जाता है, जिसे हाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को यूज में ले सकता है। जैसे अपन यहां पर अपन देखेंगे ये क्या बना लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं ऐसे H2। तो यहां पर H2 को यहां पर देखेंगे जिनेज एंजाइम कौन सा है, हाइड्रोजिनेज है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से अपन देखेंगे NADP जो है, NADH या कह सकते हैं NAD, किस में कन्वर्ट होगा, NADH में, और यहां बना लेंगे H2O बना लेंगे, H2O। तो यहां पर अपन इसको यूज में मतलब जो एंजाइम है, जो खास तौर से हाइड्रोजनेज एंजाइम है, वो इसको वेस्ट होने से बचा सकता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि इसका लॉस ना हो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की एक विशेष प्रोसेस है जो नाइट्रोजन एंजाइम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसमें से दोनों तीनों चीज़ें जो है वो फिक्स फेस मैंने बता दी है आपको कि भी कैसी कैसी प्रोसेस होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें कई बार पूछा जाता है, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, मैं आपको बता रहा था निफ जीन
के द्वारा कोड किया जाता है। निफ जीन के जो अपन ट्रांसक्रिप्शन, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सिग्मा फैक्टर। कई बार एंजाइम का नाम पूछ लिया जाता है, इसका सिग्मा फैक्टर का नाम पूछा जाता है कि निफ जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा सिग्मा फैक्टर यूज में आता है, तो सिग्मा फैक्टर 54 यूज्ड इन निफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। इस जीन के एक्सप्रेस करने के लिए, निफ जीन के एक्सप्रेस करने के लिए सिग्मा 54 जो है वो एक्ट एज ए इनिशियल एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। सिग्मा फैक्टर एक आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए काम करता है। सिग्मा फैक्टर जिसे अपन कह सकते भी हैं, आरएनए क्या होता है, इनिशिएटर होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएटर, आरएनए पॉलीमरेज का इनिशिएटर भी कह सकते हैं। तो ये सिग्मा 54 आता है नाइट्रोजन से रिलेटेड। तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड पहला पार्ट था, हालांकि क्योंकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अगर मैं पूरा आपको बताऊंगा तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो कम से कम भी 2 या 3 पार्ट में होंगे, तो वो मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट, कि आगे जो अमोनिया है उसका एसिमिलेशन कैसे होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम्स यूज में आते हैं, जैसे ग्लूटामेट सिंथेज है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज है, GOGAT है, वो सभी चीज़ें आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में वेट करेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।